Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो चलिए क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। पहले इसको समझते हैं और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बताएंगे। पहले मेन चीज़ इससे हम यहाँ समझ लेते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन और डेटा नॉर्मलाइजेशन is a technique to organize constants of the table for transactional database। मतलब डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है जो कि हम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं। डेटाबेस एंड वेयर हाउस मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट का डाटा रहेगा अगर, तो उसको भी हम इससे वो करेंगे, वेयर हाउस को भी। दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग ऑफ टेबल्स, मतलब इसमें हम टेबल्स बना सकते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल्स, मतलब टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप भी हम उन टेबल्स के बीच बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, मतलब जो रूल डिज़ाइन किए गए हैं फॉर बोथ टू प्रोटेक्ट द डाटा को प्रोटेक्ट करते हुए एंड मेक द डेटाबेस मोर फ्लेक्सिबल, मतलब और एंड बाय एलिमिनेटिंग टू फैक्टर्स, मतलब जो रूल हमारे नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए जो बनाए गए हैं उसमें हम अकॉर्डिंग टू रूल्स हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा डेटा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो कौन सी दो चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे? रिटेंडेंसी को एलिमिनेट करेंगे और इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंसी को, मतलब डाटा हमारा किसी पे बेकार का डिपेंडेंट ना रहे, उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट ना हो, रिटेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी अब हम और भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ सक्सेसफुल डेटाबेस डिज़ाइन। नॉर्मलाइजेशन जो है एक डेटा डिज़ाइन का एक सक्सेसफुल एक अच्छा पार्ट माना जाता है। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस सिस्टम में बी इनकरेक्ट, स्लो, इनएफिशिएंट, मतलब अगर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो डेटाबेस जो है हमारा इनकरेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, स्लो हो सकता है। ठीक है, अगर इसका हम नहीं यूज करेंगे, इनएफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक, फिर है एंड दे माइट नॉट प्रोड्यूस डेटा दैट वी एक्सेप्ट, मतलब जो उससे हम एक्सेप्ट, मतलब जो उससे हम चाह रहे हैं, उस डेटाबेस से जो काम हम चाहते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में मेन चार कुछ गोल्स होते हैं कि क्यों नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है, क्या करेंगे कि नॉर्मलाइज होने की वजह से हमारा डेटा मोर कंसिस्टेंट रहे, इनकंसिस्टेंट ना होने पाए, रिटेंडेंसी ना आनी पाए। तो उसमें चार चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है अरेंजिंग द डेटा इनटू अ लॉजिकल ग्रुपिंग, मतलब डेटा को हम लॉजिकल ग्रुपिंग में अरेंज कर देंगे सो दैट ईच ग्रुप डिस्क्राइब्स अ स्मॉल पार्ट, मतलब अब जब हमने ग्रुपिंग कर दी, मान लीजिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, तो वो हर ग्रुप एक स्पेसिफिक एक स्मॉल पार्ट को
डिस्क्राइब कर ले जाए। ठीक है, तो ये पहला हो गया। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट डाटा, मतलब हम डुप्लीकेट डेटा को रिड्यूस करेंगे। भाई अगर डुप्लीकेट डेटा होंगे और रिप्लेस हम डुप्लीकेट डेटा को नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा को हमें रिड्यूस करना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से तीसरा कहता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन सच अ वे व्हेन वी मॉडिफाई इट वी मेक चेंजेस ओनली वंस, मतलब हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को कि उसमें चेंजेस जो हो केवल एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कर ले और फिर वो डेटा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, इस तरह से हम मॉडिफाई और चेंजेस करेंगे। बिल्डिंग अ डेटाबेस इन विच वी कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब हम ऐसा डेटाबेस बनाएंगे, ऐसा डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि उसको हम क्विकली जल्दी मैनेज कर लें, जल्दी उन चीज़ों को हमको अगर वापस चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो तुरंत मिल जाए, उसमें डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी तभी हमारा डेटाबेस जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो ये चीज़ हो गई आपका नॉर्मलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम अपना अगला टॉपिक लॉसलेस एंड लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले हम लॉसलेस का समझते हैं, फिर इसके बाद लॉसी का समझेंगे। इफ नो इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, सीधी सी बात, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस देन इट इज नोन एज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें लॉस नहीं होगी। तो ये देखिए नाम के हिसाब से इसका काम चल रहा है ना, लॉसलेस, लॉस नहीं होगा इंफॉर्मेशन का डिकम्पोजिशन होते समय। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कोई फंक्शन है आपका, ये चीज़ दिया है x फंक्शनली डिपेंडेंट टू w v z w v, ये दिया है। ठीक है, S1 में वी डब्ल्यू एक्स ले लिया हमने, ठीक, वी डब्ल्यू एक्स, ठीक। S2 में वी एक्स और वी जेड वाई ले लिया, ठीक। फिर ये फंक्शनली डिपेंडेंट ये इसके हो गया। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने बताई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिएगा फिर बताइएगा, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्यों लॉसलेस है ये यहाँ बता रहा है। सिंस वी डब्ल्यू एक्स, मतलब ये वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, वी डब्ल्यू ये वाला और ये, ठीक, ये तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट है इसमें, इसलिए हेंस इट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, मतलब S1 में, यहाँ देख रहे हैं आप S1 में ये तीनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये लॉसलेस हो गया। मेन आपको मिला करके ये समझिए कि लॉसलेस तभी होगा जब कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी डेटा हमारा डिकम्पोजिशन में लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस्ट हो गया तो फिर वो आगे देखते हैं ये क्या कहलाएगा। अब देखिए, अभी हमने इसके पहले लॉसलेस देखा था, अब ये हम लॉसी देखेंगे। अब लॉसी क्या कह रहा है, इफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, मतलब लॉसलेस वाले में आपने देखा कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो
लॉसलेस हुआ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो गया इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी लॉस हो गई, लॉस्ट हो गई, नहीं मिलेगी अब, तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ये कोई फंक्शन, उसमें भी एक फंक्शन हमने एग्जाम्पल पे लिया था और इसमें भी, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने अलग अलग कर लिया S1 S2, ठीक है, ये हमारा बन गया जैसे पिछले उसमें बताए थे, सिंस देयर इज नो FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ठीक, इस वजह से जो हम बता रहे थे यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी आप पढ़िए जो हमने बताया है, तो उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी थी तो वो हमारा लॉसलेस था, और इसमें देयर इज नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी ही नहीं है जो नॉर्मलाइजेशन में और DBMS में हमारा यूज होती है। तो जब इसमें है ही नहीं तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन कहलाएगा, इसमें लॉस भी हो रहा है डेटा हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉसलेस और लॉसी। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।